नमस्कार। आज हम कुशीनगर जनपद के रामकोला में बैठे हैं। यहाँ पे हम आज बात करने जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन अमावती के जिला अध्यक्ष कुशीनगर के जो रामचंद्र सिंह हैं, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश कुशीनगर जितने भी सरकारी मिले हैं इनको चलाने के लिए ये 3 फेस में धरना प्रदर्शन किए और इसमें तमाम अधिकारी भी आकर वादा किए चलवाने के लिए और भाजपा के जो वर्तमान सरकार के नेता भी आए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं और इनसे बात करते हैं। आज लोकसभा का चुनाव जो है बिल्कुल बच चुका है और ये कमर कसने जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इनसे विशेष बात करते हैं कि क्या वजह है कि आप निर्दल प्रत्याशी होकर और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ सवालें इनसे होंगी और ये क्या जवाब देते हैं, आइए हम बात करते हैं। सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, ऐसा क्या सत्य है? सुनने में नहीं आ रहा है, मैं चुनाव लड़ने के लिए बाध्य हो गया हूँ और मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो क्या आपका मोटो क्या रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा आपका चुनाव? देखिए, बता रहे हैं कि जब मैं सेना से रिटायरमेंट होकर के आया था 2014 में, तो अपने जनपद में मैं जब घूम के देखा तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि किसानों की दुर्दशा यहाँ पर है। किसान बेहाल है, परेशान है। जिस उद्योग विहीन जनपद कुशीनगर है, यहाँ चीनी मिलने के अलावा दूसरा स्रोत नहीं है क्षेत्र के बेरोजगारी हटाने के लिए, जिले की बेरोजगारी हटाने के लिए, जिले को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। विगत सरकारों की गलत नीतियों की वजह से 5 चीनी मिलें बंद हो चुकी थी। 6ठा चीनी मिल जो अभी है आपका कप्तानगंज, भाजपा सरकार में बंद हो गया है। भाजपा सरकार कहती कि हम किसान है तैसी है और चीनी मिल भुगतान नहीं किया। सरकार कहती हम 14 दिन में चीनी मिल भुगतान नहीं करेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन विगत 2 वर्षों से कप्तानगंज चीनी मिल 36 करोड़ पे टुडे ऑन डेट 36 करोड़ रुपये बकाया है कप्तानगंज चीनी मिल पर, और सरकार दिलाने में असफल रही, लिहाजा चीनी मिल बंद हो गया। जिन जनपद में 6 चीनी मिल बंद हो जाए और ये गन्ना बहुल जनपद है, चीनी के कटोरे के नाम से विख्यात था, इसके अस्तित्व को लोग राजनीतिक पार्टी खत्म करने जा रहे हैं। अभी तो आपने 3 फेस में जो धरना दिया था उसमें तमाम नेता और तमाम अधिकारी भी आए थे और क्या वादा किए? देखिए, बता रहे हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पडौना में आए थे और उन्होंने पडौना वासियों से कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ, हम पडौना चीनी मिल को 100 दिन में चलवा देंगे। जनपद का किसान बहुत खुश हुआ, उनके चेहरे खिल गए कि चलिए भाजपा रही, कम किसान हित में एक चीनी मिल तो दे रही, वो भी 100 दिन में। सबने कमल खिला दिया भाजपा में। सांसद यहाँ पर गुड्डू पांडे जी बन गए, राजेश पांडे जी सांसद बना दिया। मोदी जी 5 साल रहे, फर्स्ट फेज में उनका कार्यकाल रहा, लेकिन उनके 100 दिन पूरे नहीं हुए। पडौना की चीनी मिल अभी तक एज ऑन डेट 10 ईयर्स हो गया उनको कार्यकाल में अपने करते हुए। 10 सालों में प्रधानमंत्री जी का 100 दिन पूरा नहीं हुआ। 2017 से मार्च से मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कुशीनगर बना था और मैं जनपद की 5 चीनी मिलों को चलाने के लिए लक्ष्मीगंज, रामकोला, खेतान, पडौना, कटकुइयाँ और चितौनी चलाने के लिए मैं मांग कर रहा था। 2018 में मैंने जब देखा कि प्रधानमंत्री का दावा फेल हो रहा है तो कम से कम एक चीनी मिल चलवाया जाए, जिसके लिए मैं धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। वो है लक्ष्मीगंज 1 चीनी मिल, जिसके पास पर्याप्त जगह है। आज की तारीख में सर्वे गवर्नमेंट करा ले तो पर्याप्त जगह है लक्ष्मीगंज। इतना बढ़िया जगह कोई नहीं है चीनी मिल कम्प्लेक्स देने के लिए, उससे बढ़िया जगह है नहीं। तो हमने लक्ष्मीगंज 1 चीनी मिल को चलवाने के लिए 3 महीना 19 दिन एक बार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिले का आला अधिकारी लोग आए थे। सबने कहा था कि हम चीनी मिल को चलाएंगे, अपना धरना खत्म कर दीजिए। हमने धरना खत्म कर दिया। जब देखा कि उन्होंने अभी कोई बात नहीं हो रही है चीनी मिल चलाने के, कोई नेता न कोई
अधिकारी बोल रहे हैं, तो हमने दूसरे फेज का शुरू किया। तो 1 महीना 18 दिन दूसरे फेज का मैंने धरना किया था। फिर अधिकारी आए, कहे कि हम चीनी मिल को चलवाएंगे। तीसरे फेज में मैंने किया 2 महीने 8 दिन धरना प्रदर्शन, और धरना प्रदर्शन किया। तो 2018 में धरना प्रदर्शन में फायदा ये हुआ कि योगी सरकार ने जितने उत्तर प्रदेश की UPSL की जितने चीनी मिलें हैं, इंक्लूडिंग 3 चीनी मिल हमारे यहाँ के लक्ष्मीगंज, रामकोला, खेतान और छितौनी, CBI जांच कराए। मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ। CBI जांच करा करके और उसमें ED का ताला लग गया, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हलफनामा दे करके सुप्रीम कोर्ट से जो केस चल रहे थे चीनी मिल चलवाने के लिए, उस केस को वापस भी ले लिया। ED का ताला लग गया, फिर चीनी मिल क्यों नहीं चल रही है? सरकार से क्वेश्चन मेरा ये है, योगी जी को मैं कुंटल भर ज्ञापन दिया होगा, कुंटल से, मतलब तोला जाए तो 1 कुंटल से ज्यादा होगा। 10,000 किसानों का मैंने लिखित में घर घर जाकर के 2 महीने अभियान चलाया था, चीनी मिल चलाओ अभियान करके, हस्ताक्षर अभियान। उसमें 10,000 से ज्यादा किसानों का हस्ताक्षर करा करके, और रोज का रोज जितना होता था, मैं आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल महोदया हैं, महामहिम राज्यपाल महोदया जी, उनके नाम से हमने रजिस्टर्ड किया था। नहीं, आज तक कोई ढाके 3 पात वाली बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप जनता से किस तरह से क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, बताने मैं जनता कुशीनगर से कहना चाहूँगा, किसानों से कहना चाहूँगा, क्या आप वोटर आप ही हो, हमारे सपोर्टर भी आप ही हो। क्यों मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ? मुझे किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है जो हमारी चीनी मिलों को चलवाए। कारण मैं बता देता हूँ, तमाम पार्टियां अपना जुमलेबाजी कर रही, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, अब आप समझिए, जुमलेबाजी तो पार्टियां कर रही है। यदि मैं जुमलेबाजी करता तो इतने दिन लगातार मैं धरना प्रदर्शन नहीं करता। 7 साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी कह कर गए थे 1 मार्च 2022 को कि जनपद वासियों, भाजपा की सरकार बनाओ। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, और हमारी पार्टी यदि गोरखपुर फर्टिलाइजर चला सकती है तो ये छोटी चीनी मिल इसको चलाने में देर नहीं करेगी। किसान बहुत खुश हुए, 7 सीट के ऊपर कुशीनगर में कमल खिला दिया। अब क्या चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के मुखिया को? ये बताइए कि जो भी सरकारें बनेंगी, या तो भाजपा की बने या कांग्रेस की बने या गठबंधन की बने, तो आप निर्दल होकर किसी न किसी का सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं लड़ूंगा, सपोर्ट जब करूंगा जब हमारी बात मानेंगे लोग। नहीं मानेंगे तो मैं अकेले दहाड़ूंगा, किसान की आवाज बनूंगा संसद में। यहाँ पे तो हमको लग रहा है विपक्षी तमाम संख्या में है, तो कुछ नहीं भाजपा कर पा रहे, ऐसे तो आप अकेले देखिए बता रहे हैं। हिम्मत चाहिए किसी काम को करने के लिए। हिम्मत बोलते हैं ना, उड़ान हौसले से होती है, पंखों से नहीं होती है। तो मेरे पास हौसला भगवान ने दिया है, क्योंकि मैं उस जगह से आया हूँ, जंग से लड़ करके आया हूँ, कारगिल लड़ाई लड़ के आया हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके लिए मेरे अपने जान की बाजी भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं बता रहा हूँ, मैं पोल खोल रहा हूँ। पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, मैं पोल खोल रहा हूँ। किस पार्टी को आप कह रहे हैं कि किसान हित में काम कर रही है? भाजपा का आपने देख लिया। अखिलेश यादव जी सपा के बहुत बड़े विपक्ष के लीडर है कि नहीं है? मैं उनको भी 1 साल हो गया, मैं ज्ञापन देकर आया था लखनऊ की आवाज पर जाकर के कि चीनी मिल का आवाज कम से कम एक बार विधानसभा में उठाएगी। उन्होंने नहीं उठाया। इतना मजबूत लीडर चीनी मिल की, एक चीनी मिल के लिए लक्ष्मीगंज का आवाज विधानसभा में नहीं उठाया, क्या उस पार्टी को इस जनपद का किसान वोट देगा और मतदाता वोट देंगे? एक सवाल और खड़ा होता है, जो भाजपा गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है, हाँ। उसकी जांच बैठा दी जाती है। बढ़ाए ना हमारे ऊपर जांच। मैं तो कह रहा हूँ एक नहीं 100 जांच बैठा है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अभी आप प्रतिनिधि नहीं चुने गए हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। जब प्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे तो फिर तभी जांच करा लीजिए ना। हमारा जब चाहिए तब जांच करा लीजिए। हम लोग सत्य निष्ठा के साथ सेना के लोग रहते हैं। निष्ठा सत्य बोलते हैं ना, ईमानदारी कूट कूट के भरी होती सेना के लोगों के बीच में। तो हम वो घाट घाट के पानी पी कर आए हैं जहां पर ये लोग नहीं जा सकते हैं। 5 मिनट -50 पर ये लोग नहीं खड़ा हो सकते देश के नेता। हम कह रहे हैं 10 दिन के लिए जो भी नेता चुना जाता है, 10 दिन के लिए -50 पर इनको कारगिल लेह लद्दाख भेजा जाए। समझ में आ जाए कि सेना की नौकरी कितनी कठिन एक मांग तो हुई थी कि जो शिक्षा से रिटायरमेंट हो रहे हैं और जो कारगिल से रिटायरमेंट, जो फौज से रिटायरमेंट, उनको नेता का एक मतलब चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन दे नहीं रहे हैं लोग। नहीं देंगे ना भाई।
इनको चुना, इनको एमएलसी बनाया जाए। एडवोकेट को कहा गया था, कह रहे हैं, लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं कुछ? रिटायरमेंट जज को आप भी दिया गया बताइए, मौका। 13 महीने किसान आंदोलन दिल्ली में चला, जिसमें 700 किसानों ने शहादत दिया। भाजपा ने घुटने टेके, कानून को वापस लिया, धरना खत्म कराया, और कहे कि हम कानून बनाएंगे एमएसपी के ऊपर। कहाँ कानून बना? ये एकदम झूठे लोग हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती है पत्रकार महोदय, सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं चलती है सरकार। यहाँ तो 2 बार जुमलेबाजी से बन गई सरकार, अब 2 बार बन गई। ईवीएम को करा लीजिए तो 5 बार बन जाएगी। ईवीएम को हटा के देख लीजिए, आपकी औकात, सरकार की औकात पता चल जाएगा। आपका मतलब सरकार की औकात का पता चल जाएगा। तो ईवीएम के लिए तमाम लड़ाइयाँ हो रही है, ईवीएम तोड़े जा रहे हैं, फिर भी ईवीएम नहीं बदल रही क्या? तो इसलिए नहीं बदल रही है, तभी तो कोई बोला। ऐसे कोई कैसे बोल देगा 400 पार? ये तो चुनाव नहीं, आयोग आप को बताइए, चाहिए। 400 पार आप कैसे बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं का आपकी सेटिंग है, तभी 400 पार बोल रहे हैं। कहां से 400 पार हो जाएगा? आप किसानों से वादा किए, वो नहीं किए। ओपी को, 1 रैंक 1 पेंशन को आज तक आप उन्होंने सेना के लोगों को नहीं दिया। न किसान हित में काम कर रहे हैं, न जवान हित में काम कर रहे हैं। और देश की रीढ़ की हड्डी कौन है? यही तो है। मजबूत पाया कौन है देश का? एक जवान, एक किसान। यहाँ तो हमारे लोगों को 5 किलो राशन चाहिए, तो फिर दूसरा कुछ है। देखिए बता रहे हैं 5 किलो। आपको पता है, जब चूहेदानी में चारा लगाया जाता चूहा पकड़ने के लिए, चूहा को ये नहीं पता चलता कि ये चारा क्यों फ्री में हमको दिया जा रहा है। अब इससे आगे मैं नहीं कुछ बोलूंगा, सो तो आप समझ सकते हैं और जनता समझ ले। जो जो हमारी बात सुन रहे हैं वो लोग भी समझे कि क्या इसका मकसद क्या है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।